दोस्तों, मैं एडवोकेट जितेंद्र तिर स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने चैनल के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं कि लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई है, किस तरीके की टेंडेंसी हो गई है। अधिकतर लोग चाहते हैं कि काम तो हो पर यार इसके लिए ना मेहनत कोई और करे। मेरी परेशानी तो है पर इसको सोल्यूशन कोई दूसरा प्रोवाइड करे। यार इतने हजारों लोग भी तो हैं सोसाइटी के अंदर, या और लोगों की भी तो परेशानी, वो क्यों नहीं कुछ कर रहे, मैं ही क्यों करूं। तो जनरली क्या है आजकल यह हो गया है कि शहीद भगत सिंह तो हो, हमारे घर में ना हो पर वो हो पड़ोसियों के, ताकि मरे तो उसका और फायदा तो हम सबका हो ही रहा है। देश आजाद तो सबका हो ही गया यार, मरा तो किसी एक का ही ना। पर आप भूल गए हैं जिसके घर से गया शहीद भगत सिंह जी थे ना, वो आज उनको याद किया जाता है। और सबके लिए ही लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, खुद आपका काम है ना कि किसी और का। अब सिचुएशन क्या हो गई, आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, लोगों के मेरे पास ईमेल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, भाई साहब हमारी ना परेशानी है, सोसाइटी के अंदर सीलन बहुत ज्यादा है, बिल्डर कुछ करके नहीं देता। सर हमने ना अभी थोड़े दिन पहले इसके अंदर फ्लैट लिया था, इसके अंदर टाइलें सारी की सारी बज रही हैं, हम क्या करें, और बिल्डर कुछ करता नहीं है। सर हमारा ना पेंट उखड़ गया है। सर हमारा जो उसने बिल्डर ने हमने तो इसे तो फ्लैट लिया था, फर्निश्ड फ्लैट था, और ये इसकी मॉड्यूलर किचन खराब हो गई है जी, लकड़ी का काम खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, टूटी का काम खराब हो गया, हम क्या करें। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है वो कुछ करना भी नहीं चाहते और कहते भी हम करेंगे। तो आप याद रखिए, एक मेरे बाबूजी कहते हैं कि आप मरे स्वर्ग दिखता है, कि जब तक खुद मरोगे नहीं पता नहीं लगेगा स्वर्ग क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई समस्या है तो उसका सोल्यूशन भी आपको करना पड़ेगा। एज अ प्रोफेशनल, एज अ एडवोकेट मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, आपको गाइड कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं, पर उस चीज की शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे से आपको कोई भी समस्या है, या जो बिल्डरों के ट्रैप हैं आजकल क्या है, आप सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पे बिल्डर आपसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता है जी 12 रुपए 15 रुपए यूनिट, या जब वो पावर बैकअप इस्तेमाल करता है जी 40 रुपए यूनिट, या मेंटेनेंस जब मन करता है अपने हिसाब से बढ़ा देता है, पर आपको कोई सुविधा ही नहीं है, तो आप क्या करें। यह मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जब आपकी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो बिल्डर की रजिस्ट्री अभी तक हुई नहीं है, वो ट्रांसफर के लिए पैसे मांग रहा है, या और हजारों परेशानियां हैं सोसाइटी के अंदर। जब आप रहते हैं तो बिल्डरों का है कि पूरा का पूरा ट्रैप है, षड्यंत्र है कि किस तरीके से इन लोगों को हम परेशान करें ताकि उस परेशानी से हमें पैसे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी परेशानी से। याद रखें, इस चीज का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपकी जो भी शिकायत है उस बिल्डर को आप रिटर्न में दें। नहीं लेता तो आप उसको ईमेल करें, बेस्ट वे है। एक बार जवाब नहीं देता, 2 बार जवाब नहीं देता, आप उस चीज की सारी जो आपने उसको भेजी है उस चीज को, आपके पास एक्नॉलेजमेंट तो हो ही गई क्योंकि आपने मेल के थ्रू भेजी, आप उसको डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट लें। साथ ही साथ आप आदरणीय डीएम साहब को वो चीज भेज दें। हर इलाके के जिनसे मालिक हैं, डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब हैं, उनके पास इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर होती है कि अगर वो चाहें और उनको लगता है आपकी समस्या ये जन समस्या है या सच्ची में आप पीड़ित हैं, तो उनको इतनी पावर है, आपको और कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या करना है आपको और क्या नहीं करना। ऐसी कोई भी आपकी समस्या हो उसके बारे में सब कुछ लिखित में अपने पास डॉक्यूमेंट रखें। जो समस्या हो वही समस्या लिखें, ज्यादा एक भावनात्मक उसमें ना बहें, सब कुछ टेक्निकलिटी के उस पर हैं। जो भी सबूत हैं आपके पास वो सबूत अपने इकट्ठा करें, बाकायदा उस चीज को आप अपने डीएम साहब को ईमेल करें। जवाब नहीं आता कोई बात नहीं, 10 दिन बाद एक रिमाइंडर डाल दीजिए, नहीं आता कोई बात नहीं, 15 दिन बाद आप उस चीज की एक आरटीआई लगा दीजिए कि सर मैंने इतनी इतनी तारीख को ये भेजा था, अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है। जैसे आप आरटीआई लगाएंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देते ही पूरा का पूरा प्रशासनिक जो भी एक सिस्टम बना हुआ है वो क्या जवाब देंगे, जवाब उनको यही देना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई हैं। ध्यान रखें, सिस्टम से काम करें, सिस्टमैटिक वे से काम करें, इसी सिस्टम से काम लेना है आपको। पर किस तरीके से क्या करना है यह बस आपकी बुद्धि, आपकी नॉलेज, या जो आपके आसपास जो लोग सहयोग कर सकते हैं उनका एक दूसरे के साथ, क्योंकि जन समस्या जब हो जाती है तो हर किसी को उसका निवारण करना होता है। कोई भी ऐसी चीज हो आपकी एज अ होम बायर जो उसकी परेशानियां हो, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।